नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी काम से अमेरिका गए हुए थे और वहाँ उनके पास एक अंग्रेज आया और उसने स्वामी जी से एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले माँ को पूछते हैं और बाद में भगवान को? स्वामी विवेकानंद उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे और अंग्रेज से कहा कि वहाँ पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा लाओ। अंग्रेज पत्थर लेकर आ गया। अब स्वामी जी ने उस अंग्रेज को कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लो। कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अब तुम जाओ और 2 घंटे बाद मेरे पास वापस आ जाना। और हाँ, ध्यान रखना, इस पत्थर पर पूरे 2 घंटे तक हटाना नहीं है और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। अंग्रेज वहाँ से चला गया। पत्थर के वजन के कारणों से चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी और 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुँच गया और उनसे कहने लगा कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल उत्तर नहीं चाहिए। अब मैं ये पत्थर हटा रहा हूँ अपनी कमर से। स्वामी जी ने उस अंग्रेज की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला कि इसीलिए हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपनी कमर में 1 घंटे भी बांध नहीं सके और माँ हमें पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है। बड़ी से बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचने देती। दूसरी, जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ कभी भी साथ नहीं छोड़ती, हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है। हर दुख, हर परेशानी का सामना अकेले ही कर लेती है, पर बच्चों पर जरा भी आँच नहीं आने देती। इसीलिए कभी भी अपने मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब हम छोटे थे तब उन दोनों ने एक पल के लिए भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा था। माँ के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। एक इंसान अगर किसी काबिल होता है तो उसके पीछे भी माँ के दिए संस्कार और उपदेश होते हैं। माँ भगवान का ही दूसरा रूप है। जिस इंसान ने अपनी माँ को उसके जीवन काल में खुश रखा, उसने समझो भगवान को पा लिया। बस उसी माँ के आशीर्वाद से है आज हम जो कुछ भी हैं। माँ के लिए कुछ अनमोल शब्द। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। उम्र भले ही कितनी भी हो जाए, सुकून तो माँ की गोद में ही आता है। संसार में जितने भी सुंदर चेहरे हों, लेकिन माँ से सुंदर कोई भी नहीं। उसी तरह माँ के लिए भी सबसे सुंदर उस चेहरा उसकी संतान का होता है। माँ को अपनी खुशी सदा अपने बच्चों में ही दिखती है। एक छोटे से घर का गूगल माँ होती है, जिसे हर चीज़ का पता होता है, उसके सामान से लेकर आपकी भावनाओं तक। बच्चे बड़े होने पर माँ को भूखा छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बच्चों के बूढ़े होने पर भी उन्हें खाना खिलाने की हिम्मत रखती है। घर तो माँ से होता है, वरना ईंटों का तो सिर्फ मकान होता है। हर इंसान का पहला प्यार उसकी माँ ही होती है। हाँ, मानते हैं माँ बहुत गुस्सा होती है, लेकिन हर मुश्किलों में वो हमारे साथ खड़ी रहती है। ज़माना कहाँ गलतियाँ माफ़ करता है साहब, वो तो माँ है जो मुस्कुराकर हर खता भुला देती है। दुनिया में मशहूर नहीं है तो क्या, हमारी माँ के हाथ का खाना सबसे ज़्यादा लजीज होता है। माँ की लोरी कानों में आज भी अमृत घोल देती है। जिंदगी जीने की सीख देने वाली वही तो हमारी माँ है और वही हमारी सबसे पसंदीदा अध्यापक है। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ हमारी माँ है। माँ को हमारी समस्याओं से परेशानी हो सकती है, हमसे नहीं। कोई इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता जिसके सिर पर माँ का साया होता है।
माँ की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं जब उसकी संतान उसे प्यार से गले लगाती है। अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का गला सिर्फ माँ ही घोट सकती है। माँ ही है जिसने महान औलाद गुरु नानक, कबीरदास, तुलसीदास और बहुत से महान पुरुषों को जन्म दिया। इन सब के महान बनने का कारण माँ ही है। अध्यापक हमें दुनिया और दुनिया की चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन माँ हमें हमारे बारे में बताती है। शब्दों को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन खामोशी को सिर्फ माँ ही पहचानती है। तकलीफ बच्चे को होती है और वो सारी रात नहीं सोती। कैसे बताएं उसके बारे में, माँ कभी शब्दों में बयान नहीं होती। परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। दुनिया भर में सबसे सुरक्षित जगह माँ की गोद ही है। हम सबसे अच्छे हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए हमें खुद को साबित करना पड़ता है। एक माँ ही है जिसे हम ये बात हमारे जन्म से ही पता होती है। संसार में सबसे अच्छी चीज़ माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। प्यार शब्द की सबसे उत्तम परिभाषा है माँ। लव यू माँ, एवर फॉर एवर। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.